हेलो नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका। जिस प्रकार से आपका फेवरेट जो अभी एग्जाम चल रहा है ना, 10th क्लास, इस एग्जाम के अंदर स्ट्रेटेजी को अपनाना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजी का मतलब है कि आप क्या करेंगे कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे, और कम समय के अंदर अच्छा नंबर निकालना एक स्मार्ट व्यक्ति का काम होता है। स्मार्ट व्यक्ति का काम होता है, और आप और हम मिलकर के इस चैप्टर को मक्खन लगाएंगे, क्योंकि यह चैप्टर बहुत इजी है। मछली को पढ़ना बहुत अपने आप में बहुत मजा आ जाता है। इसमें हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव को भी, सब्जेक्टिव बनने वाला, और प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया वो, और कम समय के अंदर। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर मैं आपको इतना कवर करा दूंगा कि 400 प्लस आपका कोई नहीं रोकने वाला है। oh my God! देखिए, मछली का अगर सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि बताओ विधा क्या है, तो मछली की विधा जो होती है वो कहानी है। मछली की विधा क्या है? कहानी है। इस पाठ के अगर लेखक पूछा तो हमारे में एक विनोद जी हैं जो बहुत मछली खाते हैं। इनका नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। जन्म इनका कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था वो राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचना थी वो नौकर की कमीज थी। ये इतने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि नौकर की कमीज बताओ निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो आपको बताना है कि ये विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है खिलौने तो देखेंगे, ये उतना कम है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेड़ पर कमरा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा दो, और महाविद्यालय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके द्वारा कुछ रचनाएं जो की गई थी उनके बारे में हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब यह कहानी महाविद्यालय संग्रह से लिया गया है, यानी इनकी जो कहानी मछली है कहाँ से लिया गया है? महाविद्यालय संग्रह से लिया गया है। 1990 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला था? 1990 को मिला था। पिताजी बाजार से 3 मछलियां लेकर आई थी। याद रखना, अगर आपसे पूछेगा कि पिताजी जो थे वो बाजार से कितनी मछलियां को लेकर के आए थे, तो 3 मछलियों को लेकर के वो बाजार से आए थे, जिसमें से एक मरी हुई थी। घर में मछली केवल लेखक के पिता खाते थे, बाकी सारे लोग मछली नहीं खाते। तो घर में मछली केवल लेखक के पिता खाते थे। आगे की बातों को हम देखेंगे। देखिए, मछली को लेकर गली में घुस गए, यानी बच्चा जो था जब मछली को देखा तो वो मछली को लिया और गली में घुस गया। गली में घुस गया क्योंकि बच्चे को मछली के साथ खेलना बहुत मजा आता था, और वो चाहता था कि इस मछली को हम हमेशा के लिए रखें। संतु मछली को देखकर ही हिचक रहा था। ये लेखक के पुत्र थे। संतु जो था वो मछली को देख के हिचक रहा था, उसके डर लग रहा था कि कहीं काट न ले। बच्चे ने एक मछली को कुएं में छोड़ना चाहते थे। बच्चे क्या चाहते थे? एक मछली को लें और हम कुआं में छोड़ दें, ताकि वो बाद में चल करके हमें मजा आए खेलने के लिए उसके साथ। ये मछली को चाहते। दीदी ने बताया, दीदी उसको बोली कि देख संतु, मछली के आंख में झकबे ना तो परछाई दिखाई न पड़तो, अगर मछली मरल हो तो बच्चा चाहता था कि इस बात को रियलिटी कर लिया जाए एक बार। तो वो चाहता था इसे देखने के लिए, इसलिए वो ऐसा किया एक बार। दीदी मछली की तरह तड़प रही थी, माँ मसाला पीस रही थी और भग्गू मछली काट रहा था। यानी दीदी को क्या हुआ था कि उसके जो बॉयफ्रेंड थे उसके कारण वो दीदी जो थी घर के अंदर सिसक सिसक कर रो रही थी, और माँ जो थी मछली के लिए मसाला पीस रही थी। भग्गू नौकर का नाम था, वो मछली काट रहा था। भग्गू नौकर का घर का नौकर था। पिताजी ने भग्गू से नरेन के हाथ पैर तोड़ने को कहा था। यानी पिताजी ने क्या कहा था कि साला भग्गू अगर मिल जाए ना तो साले को हाथ पैर तोड़ देना। ये भग्गू जो था, भग्गू ने नरेन से, यानी ये जो नरेन था कोई और नहीं था, दीदी का बॉयफ्रेंड था। कौन था ये? दीदी का बॉयफ्रेंड था मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं। याद रखना, कह रहा है कि झोले में मछली लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए थे? तो बच्चे मछली को लेकर झोला में पतली गली में घुस गए क्योंकि चारों गली में काफी भीड़ थी, चारों तरफ गली में काफी भीड़ थी, बरसात हो रखी थी, और इसलिए बच्चे क्या कर रहे? गली में घुस गए ताकि वो मछली को किसी प्रकार से बचा सके। मछली को लेकर बच्चों में क्या अभिलाषा थी? देखिए, बच्चों मछली के साथ खेलना चाहते थे, जिसके लिए वो कभी किसी तरह के मछली को कुएं में छोड़ना चाहते थे, ताकि वो मन हो वहां से मछली निकाल कर खेल सके। यानी बच्चा क्या चाहता था कि एक मछली को ले और कुआं में डाल दे और उसको हम जिंदा रखें, जब मन होगा तब उसके साथ हम क्या करेंगे? खेलेंगे। ऐसी अभिलाषा बच्चों के मन में चल रही थी, लेकिन उसको थोड़ी ना पता था कि पिताजी इसको क्या करेंगे? खा जाएंगे। मछली लिए घर जाने के बाद बच्चों ने क्या किया? तो घर जाने के बाद बच्चों ने मछली को आधी बाल्टी पानी में डालकर उसके साथ खेलने लगे।
आधी बाल्टी पानी में इसलिए डाला क्योंकि उसके पता था कि मछली को पानी चाहिए, इसलिए वो जिंदा रहेगी। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली कहीं काट न ले। उसको ऐसा लग रहा था कि मछली को छुएंगे ना तो ये काट लेगा। क्या करेगा? काट लेगा। इसलिए बच्चे को छूते हुए इसको हिचक रहे थे। उसके बाद मछली के बारे में दीदी की क्या जानकारी दी थी, बच्चों ने उसे कैसे परख की? तो मछली के बारे में दीदी ने यह जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंखों में देख रहे ना तो परछाई दिखाई ना पड़तो। किसी परख के लिए बच्चों ने लेखक की मरी हुई मछली की आंखों में अपनी तस्वीर देखना चाहिए थी। संतु उदास क्यों हो गया था? अगर आपसे पूछेगा कि बताओ संतुआ जो था उदास क्यों हो गया था, तो इसका आंसर आपको ये देना है कि मछली को काटते हुए देखकर मछली के साथ खेलने की अभिलाषा मर गई, इसलिए संतु उदास हो गया। संतु चाहता था कि मैं मछली को रखूं, उसके साथ खेलूं, लेकिन जब मछली को काट दिया गया तब बच्चा बहुत उदास हो गया। घर में मछली कौन खाता था, कैसे बनाई? घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। मछली को बनाने के लिए एक मोटे से लकड़ी का पाटा हुआ करता था जिस पर उसे बनाया जाता था। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी घर में थी और सिसक सिसक करके रो रही थी, बॉयफ्रेंड के यादों में रो रही थी। अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों भागा था? अरे अरे कहते हुए भग्गू संतु के पीछे भागा, मछली लेने के लिए भागा था। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है? लेखक के अनुसार मछली और दीदी में समानता दिखाई पड़ती है कि मछली जल से बाहर तरफ रही थी और दीदी घर के अंदर तरफ रही थी। पिताजी किससे नाराज थे? पिताजी नरेन से नाराज थे और भग्गू को कहा था कि नरेन आए तो साले को हाथ पैर तोड़ डालना। ऐसी बात किसने कही थी? पिताजी ने कहा था। और इस चैप्टर से बनने वाले सारे क्वेश्चन को मैंने यूं ही कवर कर दिया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को एक बार और अगर आप देख लेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। यहाँ से हमने पढ़ाना शुरू किया था। देखो मछली से हमने स्टार्ट किया था, लेखक के बारे में पहले बताया, फिर क्वेश्चन आंसर पर हम डायरेक्ट चले गए और यहाँ से लगभग क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको एक छोटा सा वीडियो हेल्प किया होगा, 10 मिनट के अंदर बहुत सारी हेल्प। तो मेरे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके मुझे मदद करेंगे, क्योंकि